हेलो स्टूडेंट्स। जेनेटिक्स में पिछले लेक्चर में हमने एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था और उस पर आधारित मेंडल के दो नियमों को पढ़ा था। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इसकी डेफिनेशन भी इसी के नाम के अंदर है, द्विसंकर संकरण, यानी दो जोड़ी भिन्न लक्षणों को लेकर किया जाने वाला संकरण द्विसंकर संकरण कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम इसमें, दो जोड़ी भिन्न लक्षणों को लेकर किया जाने वाला संकरण या क्रॉस द्विसंकर संकरण कहलाता है। अब मेंडल ने दो जोड़ी लक्षण लिए थे, जैसे हम लक्षण बोल सकते हैं बीज की आकृति और बीज का रंग, यानी दो लक्षणों को उसने लिया। पहला कैरेक्टर हमने बोला बीज की आकृति, दूसरा बोला बीज का रंग। अब बीज का रंग, बीज की आकृति में दो भिन्न लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, गोल और दूसरा हो सकता है झुर्रीदार। यानी बीज की आकृति में या तो बीज गोल होगा या बीज झुर्रीदार होगा। इसी तरह बीज के रंग में बीज का कलर या तो पीला होगा या बीज का कलर हरा होगा। तो इन दो जोड़ी लक्षणों को लेकर, एक जोड़ी लक्षण ये है गोल बीज और झुर्रीदार बीज, दूसरे जोड़ी लक्षण है पीले बीज और हरे बीज। इन दोनों को लेकर मेंडल ने द्विसंकर संकरण को संपन्न कराया था। अब किस तरह से इसने द्विसंकर संकरण को संपन्न कराया, जैसे सबसे पहली जो जनरेशन है उसको हम बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। इसके अंदर उसने लिए पीले तथा गोल बीज वाले पौधा लिया, एक पीले तथा गोल बीज, और इसका क्रॉस हरे तथा झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ कराया। यानी एक ऐसा पौधा लिया जिसके बीज पीले थे और गोल थे, उसका क्रॉस इसने हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ कराया। अब पीले और गोल बीज जो है उनका जीनोटाइप होगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। हरे और झुर्रीदार का हो जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये दो जनक पौधे लिए, जनक पीढ़ी के दो पौधे लिए, इन दोनों के बीच क्रॉस कराया और इन दोनों के बीच क्रॉस कराकर उसने F1 पीढ़ी को प्राप्त किया। इन दोनों के बीच क्रॉस से कौन सी पीढ़ी मिलेगी हमको, F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी। अब जब F1 पीढ़ी बनेगी तो इनके गैमेट्स बनेंगे। एक संकर संकरण में हमने पढ़ा है कि इनसे किसका फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का। तो इससे जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर, इससे जो गैमेट्स बनेंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्योंकि यहां पर कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। यहां पर होता है गैमेट्स निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन है तो जनक में जितने थे जीन की संख्या, उसकी आधी संख्या किसके अंदर रह जाती है, गैमेट्स या युग्मक में। ये जो बने हैं ये हमारे क्या है, युग्मक या फिर गैमेट्स हैं। तो इन युग्मकों का निर्माण होगा। युग्मक निर्माण के बाद दोनों आपस में क्रॉस करेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर वाला युग्मक स्मॉल वाई स्मॉल आर वाले युग्मक से क्रॉस करता है। एक गैमेट ये है, एक गैमेट ये है। इन दोनों के मिलने से F1 पीढ़ी के अंदर हमें पीले तथा गोल बीज वाले विषम युग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं।
यानी जब दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो पीले और गोल बीज वाले विषम युग्मजीय पौधे प्राप्त होंगे, जिसको हम दर्शा सकते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर से। यानी ये जो पौधे F1PD में प्राप्त हुए हैं इनका जीनोटाइप होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये दोनों आपस में जुड़े कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये जीनोटाइप हमें F1 जनरेशन या F1PD के पौधों का प्राप्त होगा। इसके बाद मेंडल ने इस F1 जनरेशन के पौधे में या F1 जनरेशन का जो पौधे या पीढ़ी मिली है उसके पौधे के अंदर स्वयं परागण कराया। यानी F2PD को प्राप्त करने के लिए उसने कौन सा परागण कराया? सेल्फ पॉलिनेशन या स्वयं परागण मेंडल के द्वारा कराया गया। अब स्वयं परागण का मतलब है उसी पौधे के पुष्प के पुंकेसर से परागकणों को निकालकर उसी फूल में जो वर्तिकाग्र है उसके ऊपर उसने डाल दिया। स्वयं परागण कराया यानी इसी का क्रॉस इसके साथ कराना है, तो स्वयं परागण में हो जाएगा हमारा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया यानी स्वयं परागण कराया और इनसे उसने F2PD को प्राप्त किया। यहाँ जो जनरेशन हमें मिलेगी इनके स्वयं परागण से उसको कौन सी जनरेशन बोला जाता है? F2 जनरेशन। यहाँ भी वही गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको सूत्र बताया है, जितनी जगह से विषम युग्मजीय है उतने गैमेट्स बनते हैं। अब कितने गैमेट्स बनेंगे इसमें से? देखो ये कितनी जगह से विषम युग्मजीय है? 2 जगह से, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे 2 की पावर 2 यानी कितने गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा? 4। इससे 4 युग्मक बनेंगे, इस वाले से भी कितने युग्मक बनेंगे? 4 युग्मक बनेंगे। अब 4 युग्मक कौन कौन से होते हैं? पहला तो होगा हमारे पास, पहला गैमेट्स होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा गैमेट होगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरा गैमेट होगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, चौथा युग्मक होगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये इससे बनने वाले युग्मक हैं। इससे जो युग्मक बनेंगे वो होंगे सेम कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर और लास्ट वाला बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये हमें 4 प्रकार के युग्मक यहाँ पर प्राप्त हुए, इससे 4 प्रकार के युग्मक यहाँ से प्राप्त हुए। अब इसी का हमें चेकर बोर्ड बनाना है जिससे F2PD के अंदर जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट कर सके। चेकर बोर्ड के लिए भी मैंने आपको बताया कितने स्क्वायर बनेंगे, उसका सीधा सा तरीका है गैमेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 गैमेट या युग्मक यहाँ पर है, 4 गैमेट या युग्मक यहाँ पर है, तो इन दोनों को जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है। तो यहाँ F2PD के परिणाम को दिखाने के लिए हमें 16 स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। 16 स्क्वायर का फॉर्मेशन करेंगे और फिर उसके बाद हम F2PD के परिणामों को दिखाते हैं। किस प्रकार से दिखाया जाएगा? F2 जनरेशन में हमने एक तो पहले तो 16 हम वो बना लेते हैं स्क्वायर। ये फर्स्ट स्क्वायर, चार स्क्वायर 8 यानी कितने हो गए टोटल? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 स्क्वायर का फॉर्मेशन कर लिया या पुन्नेट स्क्वायर हमने बना दिया जिसमें 16 ब्लॉक है। अब एक तरफ हम रखेंगे मेल गैमेट को, एक तरफ किसको रखेंगे? फीमेल गैमेट को। मान लिया ये मेल गैमेट है, ये कौन से गैमेट है? ये फीमेल गैमेट है। तो यहाँ पर हम बना देते हैं इस तरह से, यहाँ हमने रखा मेल गैमेट, इधर वाले में हम क्या रखेंगे? फीमेल गैमेट। तो जैसे मेल गैमेट के अंदर रखा हमने चारों गैमेट्स रखने कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। सेम ये गैमेट यहाँ रहेंगे क्योंकि स्वपरागण है। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर
और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये गैमेट्स रख दिए हमने। अब इनको हमें मैच करना है, मैच करने के बाद हमें F2PD का परिणाम प्राप्त होगा। अब मैच किस तरह करेंगे, बाई के साथ बाई को रखना है, आर के साथ आर को रखना है। तो पहला वाला होगा हमारा बाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। नेक्स्ट कैपिटल वाई आर स्मॉल आर। अगला हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। नेक्स्ट हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। आगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। नेक्स्ट हो जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अगला हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। नेक्स्ट होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अगले होंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल आर। अगला होगा स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और लास्ट हो जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस तरह के हमें जीनोटाइप प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर हमें वही जैसे एक संकर संकरण में लिखा था फिनोटाइप और जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप अनुपात को लिखना है और जीन प्रारूप अनुपात को लिखना है। फिनोटाइप को लिखना है और जीनोटाइप को इसके अंदर हमें लिखना है। अब किस तरह से लिखेंगे, जैसे कैपिटल वाई और कैपिटल आर जहां पर है वहां पर तो पौधे होंगे पीले और गोल, चाहे एक बार हो या दो बार हो, क्योंकि कैपिटल वाई और कैपिटल आर जो जीन है वो डोमिनेंट जीन है। समयुग्मजीय अवस्था में भी अपना प्रभाव दिखाएंगे, विषमयुग्मजीय अवस्था में भी अपना क्या दिखाते हैं, ये प्रभाव दिखाते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक तरीका काम में लेते हैं, जो पीले और गोल बीज है, यहाँ हम रेड कलर का जो मार्कर है उससे हम किसको दर्शा रहे हैं, पीले कलर को। दूसरा है हमारे पास हरे और झुर्रीदार बीज है, उसे हम हरे कलर से दर्शाएंगे। जो ग्रीन कलर है, इस ग्रीन कलर का जो हम बनाएंगे उससे हम किस कलर के बीज को दर्शाएंगे, हरे कलर को। तो यहाँ थोड़ा सा याद रखना है कि जो पीला कलर है उसे हम यहाँ रेड कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला वाला जो है हमारा यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर, यानी बीज पीले और किस प्रकार के होंगे, गोल प्रकार के, पीले और गोल प्रकार के बीज इसमें दिखाई देंगे। तो इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया पीला और गोल बीज। नेक्स्ट वाला है कैपिटल वाई आर, यहाँ भी वही पीले और किस तरह के बीज होंगे, गोल बीज। अगले वाले में भी कैपिटल वाई कैपिटल आर है, तो यहाँ भी बीज किस प्रकार के होंगे, पीले और गोल। नेक्स्ट वाले के अंदर भी बीज होंगे पीले और गोल, इसमें भी बीज होंगे पीले और गोल। यहाँ आप देखिए चेंज है, कैपिटल वाई स्मॉल आर है, यानी बीज कलर तो उसका पीला होगा लेकिन बीज किस प्रकार का होगा, झुर्रीदार होगा। तो ये हमने झुर्रीदार पीला और क्या बना दिया, पीला और झुर्रीदार बीज बनाया है। पीले कलर को हमने इस रेड से रिप्रेजेंट किया है और आर जो है समयुग्मजीय अवस्था आ गई, इसलिए झुर्रीदार प्रभाव दिखेगा। ये वाले जो बीज होंगे वही पीले और कैसे हो जाएंगे, गोल। ये वाले बीज वही पीले और झुर्रीदार, तो इस तरह का ये झुर्रीदार बीज होगा। इस वाले में पीले और किस प्रकार के बीज होंगे, गोल। इस वाले के अंदर भी पीले और गोल। यहाँ स्मॉल वाई कैपिटल आर है, स्मॉल वाई समयुग्मजीय अवस्था आ गई हरे रंग की, तो यहाँ जो बीज होगा हरा और गोल होगा। ये जो बीज है हरा और गोल होगा। ये वाले बीज भी हरे और गोल होंगे, ये जो हमें दिखाई दे रहा है जीनोटाइप, इसके बीज भी हरे और गोल होंगे। इस वाले के कैपिटल वाई और कैपिटल आर आ रहा है, इसलिए बीज कैसे होंगे, पीले और गोल होंगे। इस वाले में कैपिटल वाई और स्मॉल आर है, बीज होंगे पीले लेकिन किस तरह के होंगे, झुर्रीदार, तो यहाँ पीले और झुर्रीदार बीज होंगे।
नेक्स्ट वाले में स्मॉल वाई बाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, यानी हरे और किस तरह के होंगे, गोल, ये हरे और गोल बीज होंगे। लास्ट वाले में स्मॉल वाई स्मॉल आर है, यानी बीज हरे और झुर्रीदार होंगे, तो ये बीज हरा और झुर्रीदार होगा। तो ये हमें इस प्रकार का फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप अनुपात द्विसंकर संकरण के अंदर दिखाई देता है। द्विसंकर संकरण में इस प्रकार के बीज हमें दिखाई देंगे। अब इसका ही हमें लक्षण प्रारूप लिखना है, फिर क्या लिखना है, जीन प्रारूप। तो पहले हम लक्षण प्रारूप अनुपात लिखते हैं। लक्षण प्रारूप अनुपात इसका देखो क्या होगा, कितने तरह के बीज हमें दिखाई दे रहे हैं, पीले गोल दिख रहे हैं, पीले झुर्रीदार दिख रहे हैं, हरे गोल दिख रहे हैं और हरे झुर्रीदार दिख रहे हैं। तो इन्हें ही हम एक बार एक साथ लिख देते हैं। सबसे पहले तो पीले गोल, दूसरे प्रकार के बीज दिख रहे हैं हमें पीले झुर्रीदार, तीसरे प्रकार के बीज दिख रहे हैं हरे और गोल, और चौथे प्रकार के बीज दिख रहे हैं हरे और झुर्रीदार। तो 4 प्रकार के बीज दिख रहे हैं। अब इनको काउंट कर लीजिए, पीले और गोल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पीले गोल प्रकार के बीज वाले पौधे हैं 9। पीले झुर्रीदार 1 2 और 3, ये पीले झुर्रीदार हो गए। हरे गोल जो है, हरे गोल कितने, 1 2 3, हरे गोल 3, और हरा झुर्रीदार कितना दिखाई दे रहा है, 1। तो द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूप अनुपात हमें प्राप्त होता है 9:3:3:1। ये द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस का हमें लक्षण प्रारूप अनुपात प्राप्त होता है। अब इसका हमें आगे जीन प्रारूप अनुपात लिखना है कि जीनोटाइप अनुपात हमें किस प्रकार का दिखाई देता है। तो जीनोटाइप अनुपात के लिए एक ट्रिक है, उसमें हम इन्हें क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करेंगे इसलिए जीनोटाइप अनुपात लिखने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप इसके नोट्स बना सकें। उसके बाद हम इसका जीनोटाइप अनुपात या जीन प्रारूप अनुपात लिखेंगे कि जीनोटाइप अनुपात या जीन प्रारूप अनुपात इसमें किस प्रकार से पाया जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसका जीनोटाइप रेशो या जीनोटाइप अनुपात लिखते हैं। तो जीनोटाइप अनुपात में देखो क्या करेंगे, अब हम एक ट्रिक है उसके हिसाब से इसके अंदर हम जीनोटाइप अनुपात लिखेंगे। या हम पहले जीनों को लिखेंगे, जीनों को लिखने के बाद उनके रेशो या फिर क्या लिखते हैं, हम अनुपात लिखते हैं। जैसे पहले हम अनुपात डाल देंगे 1 2 4 5 जो भी होगा, उसके बाद उसके हम जीनोटाइप या जीन प्रारूप को इसके अंदर लिखते हैं। अब इसका सीधा सा तरीका ये है, हमें एक नंबर याद रखना है 1224 12 12 1। इस रेशो या नंबर को हमें याद रखना है 1224 12 12 1। अब इसको हम पहले लिख देते हैं 1224 12 12 1। ये हमने जीनोटाइप अनुपात लिख दिया। अब किस किस प्रकार का जीनोटाइप होगा इसके अंदर, उसको हम आगे अब ऐड करते हैं। सबसे पहला हमें दिखाई दे रहा है कैपिटल वाई कैपिटल आर, केवल एक सिंगल है, कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो इसको लिख दो यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर। अब इसे हम दोबारा काउंट नहीं करें, इसलिए इस पर हमें क्या लगा देते हैं, क्रॉस। ये हमने एक इस पर क्रॉस लगा दिया, जिससे दोबारा ये हमारी काउंटिंग में नहीं आए। सेकंड है हमारा 2, ये वाला कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसको लिख देते हैं पहले कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये कितनी बार होना चाहिए, 2 बार। ये हमें दिखाई दे रहा है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इन दोनों को भी हम क्या कर देते हैं, क्रॉस। फिर नेक्स्ट है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब ये भी कितने होने चाहिए, 2। ये है पहला कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर फर्स्ट। सेकंड वाला ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर।
इसके बाद 4 होने चाहिए। वो कौन सा जीन प्रारूप होगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये 4 कौन कौन से हैं, इसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहां से एक इस तरह की लाइन खींच दो, ये चारों यही है। देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो इन चारों को हमने क्या कर दिया? क्रॉस। तो यहां तक हमारे पास आ गया 1 2 2 4 जो थे उनका जीनोटाइप हमें दिखाई दे रहा है, उनका जीनोटाइप हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है एक जीन, एक कौन सा है? कैपिटल वाई वाई स्मॉल आर आर। तो इसको लिख देंगे हम कैपिटल वाई वाई स्मॉल आर आर। फिर इसको भी क्रॉस कर दो, ये क्रॉस हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, 2 होने चाहिए। फर्स्ट ये है कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये क्रॉस हो गए। फिर आएगा एक ये स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर, एक होना चाहिए। ये दिख रहा है हमें, ये एक है स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर अगले आएंगे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको लिख दो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, 2 होने चाहिए। ये 2 दिख रहे हैं हमें, इन दोनों को क्रॉस कर दिया। इसके बाद लास्ट एक बचा है स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो इसको लिख दो स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इस तरह से हम द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप और उनके जीनों के बारे में लिख सकते हैं। फिनोटाइप था हमारा 9:3:3:1, जीनोटाइप आएगा 1:2:4:1:1:2:1:1। तो ये फिनोटाइप और जीनोटाइप हमें द्विसंकर संकरण का इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने किया है, उसी के आधार पर मेंडल ने वंशागति का तीसरा नियम दिया था। वंशागति का 3rd रूल द्विसंकर संकरण पर आधारित है और इस रूल को बोला जाता है, पहले तो उसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यानी द्विसंकर संकरण पर आधारित जो रूल है उसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से इस नियम को जाना जाता है। अब इस नियम के अनुसार क्या है, मेंडल ने यह बताया कि जैसे F जनरेशन में हमने क्रॉस कराया, F1 जनरेशन में हमें मिले पीले तथा गोल बीज, यानी हमें पीले और गोल बीज प्राप्त हो रहे हैं। जो हमारे पास P जनरेशन में थे, हरे और झुर्रीदार बीज इसमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जब F1 पीढ़ी के पौधों में हम स्वपरागण करा रहे हैं तो हमें 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं। पहले वाले तो कौन से प्राप्त हुए हैं? पीले और गोल बीज वाले। दूसरे प्रकार के हमें पौधे प्राप्त हुए थे पीले और झुर्रीदार बीज वाले, अभी लक्षण प्रारूप में हमने पढ़ा है। तीसरे प्रकार के प्राप्त हुए थे हमें हरे गोल, और चौथे प्रकार के पौधे या बीज हमें प्राप्त हुए थे हरे और झुर्रीदार। तो 4 प्रकार के जो पौधे F2 जनरेशन में प्राप्त हो रहे हैं, उसके आधार पर मेंडल ने बताया कि जब हमने स्टार्ट किया था ये क्रॉस, तो हमारे पास थे पीले गोल और दूसरे वाले कौन से थे? हरे झुर्रीदार। लेकिन क्रॉस कराने के बाद हमें 2 नए प्रकार के बीजों वाले पौधे प्राप्त होते हैं। एक है हमारा पीले झुर्रीदार, ये नया प्राप्त हुआ, एक है हरे गोल, ये नया प्राप्त हो रहा है। तो 2 अलग प्रकार के बीज की आकृति और बीज के रंग के जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं, उसके आधार पर मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है, F1 पीढ़ी के अंदर जो लक्षण मिले थे पीले और गोल बीज या जो जीन है वो एक साथ थे, लेकिन F2 पीढ़ी में जब ये जाते हैं
तो ये जीन एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पीले झुर्रीदार और हरे गोल बीजों का प्राप्त होना यह दर्शाता है कि बीज की आकृति और बीज का रंग आपस में जुड़े हुए लक्षण नहीं है। जैसे पीला और गोल, पीला बीज का रंग, गोल बीज की आकृति, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए लक्षण नहीं होते हैं। जब गैमेट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अलग प्रकार के, जैसे पीले झुर्रीदार और हरे गोल बीजों का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। तो स्वतंत्र अभ्युहन का नियम सिंपल सा ये है कि जब दो विपर्यासी लक्षणों के बीच क्रॉस कराते हैं, जो दो जोड़ी लक्षण हमने लिए हैं वो एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं, एक साथ हैं लेकिन एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। अगली पीढ़ी में जाते समय ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और अपने अनुसार नए लक्षणों वाले पौधे प्राप्त करते हैं, नए लक्षणों वाले पौधे बनाते हैं। जैसे पीला और गोल बीज था, हरा झुर्रीदार बीज था, इनसे हमें ये तो मिले ही, पीले गोल हरे झुर्रीदार, लेकिन इनके अलावा पीले झुर्रीदार और हरे गोल बीज भी मिले। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि बीज की आकृति और बीज का रंग आपस में जुड़े हुए लक्षण नहीं है। इन लक्षणों का स्वतंत्र अपव्यूहन होता है, स्वतंत्र रूप से ये स्वतंत्र होते हैं अगली पीढ़ी में जाते समय और अपने अनुसार ये विभिन्न लक्षणों के पौधों का या बीजों का निर्माण करते हैं। इसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो परिभाषा यदि इसकी लिखनी है तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की। जब दो भिन्न जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं, दो जोड़ी भिन्न लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाता है, तो जो दो जोड़ी भिन्न लक्षण हमने लिए हैं, बीज की आकृति, बीज का रंग, पीला गोल हरा झुर्रीदार, ये आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। F1 पीढ़ी के बाद जब F2 पीढ़ी में गैमेट बनेंगे, बीज की आकृति वाला लक्षण स्वतंत्र होगा, बीज का रंग वाला लक्षण स्वतंत्र होगा और अपने अनुसार ये लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। तो बीज की आकृति और बीज का रंग एक दूसरे से जुड़े हुए लक्षण नहीं होते हैं, इसे ही हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। और सिंपल वे में एक लाइन में इसकी परिभाषा बोले तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की उपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी प्रकार का प्रभाव एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की उपस्थिति पर नहीं पड़ता है, इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोलते हैं। तो दूसरे तरीके से यदि हम बोले, एक से अधिक विपर्यासी लक्षणों के जीन एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, इसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोल सकते हैं। तो याद ये रखना है, दो नियम जो थे, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, एक संकर संकरण पर आधारित था और युग्मकों की स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है वह द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना सकते हैं।